Hello students, I am Amrit Minj, teaching in Gosner English Medium School Simdega, and today I am going to tell you something about decimal number. Class 7, exercise 3A, question number 1. Convert each of the following into a fraction in its simplest form. So what we have to do here is 0.4 है, उसको हम लोगों को सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो सबसे पहले हम लोग ये जानते हैं कि डेसिमल के पहले अगर कोई डिजिट नहीं है तो हम लोग ये डेसिमल के पहले एक ज़ीरो लगा देते हैं ना, ऐसे ही खाली नहीं छोड़ते हैं। लाइकवाइज हियर ऑल्सो इट कैन बी रिटन एज 0.75 एंड हियर ऑल्सो इट विल बी 0.06। अभी क्या करेंगे हम लोग, ये डेसिमल नंबर को सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए सबसे पहला काम क्या करते हैं, वी नीड टू रिमूव द डेसिमल फ्रॉम हियर। सो क्या करेंगे, ये 0.4 है इज इक्वल टू ये जो भी नंबर है इसको हम लोग जैसे है वैसे ही लिख देंगे यहाँ पे विदाउट द डेसिमल, मतलब ये हो जाएगा 0.4। ठीक है, ये डेसिमल को यहाँ नहीं लगाएंगे। फिर यहाँ एक लाइन खींचिए नीचे और डेसिमल के बदले में 1 लगाएंगे नीचे। यहाँ ये डेसिमल के बदले 1 लगा दिए नीचे में, और काउंट करेंगे डेसिमल के बाद कितना डिजिट है यहाँ पे। देयर इज ओनली 1 डिजिट हियर, तो 1 0 लगा देंगे यहाँ पे। दैट्स ऑल। डेसिमल के बदले में 1 लिखेंगे और डेसिमल के बाद जितना भी डिजिट है उतना ही 0 लगाएंगे नीचे। तो यहाँ एक ही डिजिट था इसीलिए एक ही 0 लगा दिए, हो गया। दिस इज नाउ कन्वर्टेड इनटू फ्रैक्शनल नंबर। अभी इसे सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए इसे काट देंगे। जस्ट सी, ये 0 का तो कोई मतलब नहीं है, तो ये 4/10 है। 4/10 कौन सा टेबल में आता है, दोनों। वी कैन से 2, तो इसको 2 से काटिए, दैट इज 2 2 जा 4 एंड 2 5 जा 10। नाउ इट विल बी 2/5। तो यही है इसका सिंपलेस्ट फॉर्म। नाउ टेक दिस वन ऑल्सो, इट इज 0.75 इज इक्वल टू, ये 75 को जैसे है वैसे लिख दीजिए विदाउट डेसिमल। लाइन खींचिए नीचे बाय, और डेसिमल के बदले में यहाँ 1 लगाएंगे, और डेसिमल के बाद काउंट कीजिए हाउ मेनी डिजिट्स आर देयर, 1 2, तो यहाँ पे 2 0 लगा देंगे। Now it is converted into fractional number. Now convert this into simplest form. Simplest form में इसको हम लोग करने के लिए you can just see, इसको 25 से अगर काटेंगे तो ये दोनों कटेगा। 25 3 जा 75 and 25 4 जा 100. It will be 3/4. ये सिंपलेस्ट फॉर्म में है। इसका मतलब क्या होता है कि हम इसे और आगे काट नहीं सकते हैं सिंपलेस्ट फॉर्म में। नाउ नेक्स्ट इज ये 0.06, इसे भी हम फ्रैक्शनल नंबर में कन्वर्ट करेंगे। लिख दीजिए यहाँ पे 06 बाय डेसिमल के बाद कितना डिजिट है, 1 2। यहाँ पे डेसिमल के बदले में 1 लिखे, और डेसिमल के बाद 2 डिजिट है तो यहाँ पे भी 2 0 लगा दिए। अब इसको काटिए, ये कटेगा 2 3 जा 6, 2 50 जा 100। इट विल बी 3/50। अभी और इसे आगे काटा नहीं जा सकता है, तो हम लोग बोल सकते हैं कि ये अब सिंपलेस्ट फॉर्म में है। नाउ दिस इज 2/5, 3/4 एंड दिस इज 3/50। तो इस तरह से हम लोग किसी भी डेसिमल नंबर को सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 3। कन्वर्ट ईच ऑफ द फॉलोइंग इनटू अ डेसिमल। ये फ्रैक्शनल नंबर है, इसे हम लोगों को डेसिमल नंबर में कन्वर्ट करना है। सो देयर इज अ वेरी सिंपल वे। यहाँ पे 57 लिख दिए। नाउ बाय 10 इज इक्वल टू, यहाँ पे 57 लिख दिए, जैसे है वैसे ही। ओके, अभी नीचे में देखिए कितना 0 है, एक 0 है। तो याद रखिएगा हम लोग राइट हैंड साइड। ओके, इससे पहले मैं एक बात बताना चाहता हूँ कि दिस इज अ होल नंबर, 57 इज अ
होल नंबर। अगर किसी भी होल नंबर में कहीं पे डेसिमल नहीं रहता है तो हम लोग वी टेक इट फॉर ग्रांटेड कि डेसिमल जो है वो लास्ट में होता है, बट इट इज़ नॉट रिटन। हम लोग जनरली उसको लिखते नहीं हैं, मतलब कि डेसिमल यहाँ पे है। ओके, लाइकवाइज सपोज इफ यू राइट दिस वे, दिस वन ऑल्सो 3524 बाय 1000, इसको भी अगर हम लोग लिखेंगे वैसे ही 3524, तो यहाँ भी डेसिमल लास्ट में है। अगर कहीं पे डेसिमल नहीं है मतलब डेसिमल लास्ट में है। नाउ क्या करेंगे, ये 57 लिख दिए। अभी यहाँ पे काउंट कीजिए कितना जीरो है, देयर इज ओनली 1 जीरो। तो हम लोग राइट हैंड साइड से डेसिमल को शिफ्ट करते हैं, जितना जीरो है उतना डिजिट के बाद। तो यहाँ 1 जीरो है, इधर से काउंट करेंगे 1 डिजिट के बाद डेसिमल विल बी हियर। ओके, नाउ सी दिस साइड ऑल्सो। यहाँ पे देखिए, यहाँ 3524, देयर आर 4 डिजिट्स हियर एंड देयर आर 3 zeros हियर। यहाँ पे भी 3 जीरो है, तो राइट हैंड साइड से 3 डिजिट काउंट कीजिए, 1 2 3, यहाँ पे डेसिमल होगा। दिस इज डेसिमल नंबर। इस तरह से हम लोग किसी भी फ्रैक्शनल नंबर को डेसिमल नंबर में कन्वर्ट कर सकते हैं। लाइकवाइज वी कैन सी वन मोर क्वेश्चन हियर, लाइक it is 3524 by 10,000 है यहाँ पे, तो इसको भी लिख देते हैं यहाँ 3524। Now see how many zeros are here? 4 zeros are there। यहाँ पे 4 जीरो है, तो क्या करेंगे, अब बोलेंगे कि यहाँ 4 जीरो है, तो जो भी हो जितना जीरो है उतना डिजिट के बाद डेसिमल होना ही है। हम अपने मन से इधर उधर यहाँ पे 4 ही डिजिट है तो नहीं डेसिमल यहाँ लगा देते हैं, वैसा नहीं कर सकते हैं। 4 जीरो है, 4 डिजिट के बाद ही डेसिमल होगा। इसका मतलब क्या हुआ, 1 2 3 4, ये डेसिमल यहाँ आ जाएगा और यहाँ पे जीरो लगा देंगे, क्योंकि डेसिमल के पहले कोई डिजिट नहीं है तो हम लोग जीरो लगा देते हैं, ऐसे ही नहीं छोड़ते हैं। ओके, नाउ this side also it is 3524 by 1 1 2 3 4 5 6, there are 6 zeros here, so यहाँ पे लिखते हैं 3524। अभी बोलेंगे कि यहाँ पे 6 zeros है, पर यहाँ पे तो हमारा 4 ही डिजिट है, लेकिन नहीं, जितना जीरो है उतना डिजिट के बाद हमको डेसिमल लगाना ही है। तो क्या करेंगे, यहाँ 6 zeros है, 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे भी 6 डिजिट के बाद ही डेसिमल लगाएंगे। तो काउंट कीजिए 1 2 3 4, और 2 डिजिट नहीं है तो यहाँ पे 2 जीरो लगाएंगे, 5 6, देन द डेसिमल विल बी हियर, दिस वे। तो इस तरह से हम लोग किसी भी फ्रैक्शनल नंबर को डेसिमल नंबर में कन्वर्ट कर सकते हैं। ओके, now question number 4, convert each of the following into like fractions। यहाँ पे क्या है, convert each of the following into like fractions। तो हम लोगों को ये डेसिमल नंबर जो है इसको लाइक फ्रैक्शंस में कन्वर्ट करना है, और वी कैन से लाइक डेसिमल्स ऑल्सो। तो लाइक डेसिमल में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, जस्ट सी द नंबर, इट इज 8.3, दिस इज 25.04, दिस इज 0.325, दिस इज 821.6। तो हम लोग डेसिमल नंबर को देखते हैं। एक्चुअली व्हाट हैपेंस इज दैट ये डेसिमल के पहले वाले नंबर को हम लोग होल नंबर बोलते हैं और डेसिमल के बाद वाले को डेसिमल नंबर। सो ये 8 होल है होल नंबर एंड 0.3 इज अ डेसिमल नंबर। यहाँ 25 है होल नंबर और 04 इज अ डेसिमल नंबर। यहाँ 0.325 डेसिमल नंबर है और यहाँ पे 821 होल नंबर है और 0.6 डेसिमल नंबर। तो हम लोग यहाँ जब लाइक डेसिमल्स और लाइक फ्रैक्शंस में जब कन्वर्ट करेंगे इसको, तो हम लोग देखते हैं कि डेसिमल नंबर में जो जिसमें सबसे ज़्यादा डिजिट हो, जैसे यहाँ पे डेसिमल के बाद 1 डिजिट है, यहाँ डेसिमल के बाद ओनली 2 डिजिट्स है, यहाँ पे डेसिमल के बाद 3 डिजिट है, यहाँ पे डेसिमल के बाद 1 ही डिजिट है। तो क्या करेंगे, लाइक डेसिमल्स में बदलने के लिए हम लोग क्या करते हैं, सबों का जितना भी डेसिमल नंबर है यहाँ सब का नंबर ऑफ डिजिट्स सेम होना चाहिए।
नंबर ऑफ डिजिट सेम होना चाहिए, मतलब अगर यहाँ 1 है तो यहाँ भी 1 होना चाहिए, यहाँ भी 1, वैसा। तो यहाँ पे देखेंगे कि हाईएस्ट कितना है। हियर यू कैन सी देयर आर 3 डिजिट्स हियर। डेसिमल के बाद यहाँ 3 डिजिट है हाईएस्ट। तो हम लोग क्या करेंगे, ये सारा में 3 डिजिट करने का कोशिश करेंगे डेसिमल नंबर को, डेसिमल के बाद। तो क्या करते हैं हम लोग, यहाँ लिखते हैं 8.3, एक ही डिजिट है, 2 0 लगा दीजिए, अभी हो गया ये 3 डिजिट डेसिमल नंबर में। लास्ट में अगर डेसिमल के बाद में हम उधर 0 लगाते हैं, उसका कोई भी ये नंबर का वैल्यू चेंज नहीं होता है। इसके बाद हम इधर 10 0 लगाएं, 20 0 लगाएं, 100 0 लगाएं, दैट डजंट मैटर एट ऑल, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। हम लोग यहाँ सिर्फ क्या कर रहे हैं, इसे लाइक डेसिमल्स में कन्वर्ट कर रहे हैं। नाउ हियर ऑल्सो 25.04 है, यहाँ पे भी 2 डिजिट है डेसिमल के बाद, तो यहाँ पे भी एक और 0 लगा दिए, तो अभी हो गया 3। नाउ यहाँ तो पहले से ही 3 डिजिट है, 0.325, यहाँ पे 821.600, 2 0 लगा दिए। नाउ यू कैन जस्ट सी, यहाँ भी डेसिमल नंबर में 3 डिजिट है, यहाँ भी 3 डिजिट है, यहाँ भी 3 डिजिट है, यहाँ भी 3 डिजिट है। इससे पहले हमारा जो होल नंबर है वो उसमें क्या है और क्या नहीं है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। इधर क्या है, जैसे 8 है, यहाँ पे 25 है, हियर इट इज 0, हियर इट इज 821, दैट डजंट मैटर एट ऑल। लाइक डेसिमल्स में कन्वर्ट कर रहे हैं, हम लोग को सिर्फ ध्यान देना है कि डेसिमल नंबर में कितना डिजिट है उसे सेम कर देना है, इक्वल कर देना है। जैसे यहाँ पे देखिए अभी 3 डिजिट हो गया, यहाँ भी 3 डिजिट, यहाँ भी 3 डिजिट, यहाँ भी 3 डिजिट। नाउ इट इज लाइक डेसिमल्स और लाइक फ्रैक्शन। अभी ये लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो गया। ओके, नाउ fill in each of the place holders with the correct symbols. Now यहाँ पे देखिए क्या करना है, हम लोगों को देखना है कि कौन सा नंबर बड़ा है और कौन सा छोटा। तो हम लोग सबसे पहला काम जब इसको करते हैं, बड़ा या छोटा डेसिमल नंबर में, तो हम लोग सबसे पहले देखेंगे कि होल नंबर में यहाँ पे देयर आर 2 डिजिट्स, यहाँ पे भी है 2 डिजिट्स, ठीक है। नाउ फर्स्ट डिजिट को देखिए, यहाँ 7 है और यहाँ 6 है, तो ये बड़ा हो गया। यहाँ पे कोई और आगे सोचने का जरूरत ही नहीं है, क्योंकि यहाँ भी 2 डिजिट था और यहाँ भी 2 डिजिट है होल नंबर में। तो फर्स्ट डिजिट जिधर भी बड़ा होगा वही नंबर बड़ा होगा, उसके बाद उधर क्या है उससे कोई मतलब नहीं है। ओके, नाउ लाइकवाइज हियर आल्सो यू जस्ट सी, यहाँ पे 3.406, यहाँ 3.46। तो हम लोग यहाँ पे डेसिमल नंबर में 3 डिजिट है और यहाँ पे सिर्फ 2 डिजिट है, उसको देख करके बड़ा छोटा का हम लोग एस्टिमेट नहीं कर सकते हैं। तो इसीलिए क्या करेंगे, हम लोग पहले देखेंगे कि डेसिमल के पहले यहाँ 1 डिजिट है, यहाँ भी डेसिमल के पहले 1 डिजिट है और दोनों 3 ही है, तो ये दोनों अभी बराबर है। नाउ सी द नेक्स्ट नंबर, पॉइंट के बाद यहाँ 4 है, यहाँ पे भी 4 है, ओके, अभी भी बराबर है। उसके बाद वाले डिजिट को देखिए, यहाँ 0 है और यहाँ 6 है, तो ऑब्वियसली 0 और 6 में बड़ा कौन है, 6, तो ये डेसिमल नंबर बड़ा हो जाएगा। इसके बाद इधर 6 है, उससे कोई मतलब नहीं है, हम लोग शुरू से देखते जाते हैं। यहाँ 3 बराबर था, डेसिमल है दोनों में, डेसिमल के बाद 4 है, यहाँ भी डेसिमल के बाद 4 है, उसके बाद वाला डिजिट यहाँ 0 है और यहाँ 6 है, और 0 और 6 में ये बड़ा है, 6 बड़ा है, तो ये डेसिमल नंबर बड़ा होगा, दिस इज बिगर। नाउ द सेम थिंग दिस साइड, यहाँ देखिए डेसिमल के पहले यहाँ 5 है, यहाँ भी डेसिमल के पहले 5 है, इट्स ओके, डेसिमल है, यहाँ भी डेसिमल है, यहाँ पे फिर नेक्स्ट इज 6 एंड हियर इट इज 8, तो 6 और 8 में कौन बड़ा है, 8, सो दिस विल बी बिगर, ओके, बिगर। So this way we find out which decimal number is bigger and which is smaller. So I hope you understood, and in the next video we'll see some more questions regarding from this lesson. Thank you very much.